हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो ठीक है। ये बेसिकली स्पेशल वीडियो है जो कुछ एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के मन में काफी ज्यादा डिलेमास हैं। मैं उनसे भी कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि पढ़ने वाला एस्पिरेंट तो दम से पढ़ रहा है, ठीक है। सो क्या कहानी है आज ये 13,000 प्लस डाटा की, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो कहानी शुरू हुई थी हमारी एमपी टेट ग्रेड 2 मेंस के एग्जाम में, जिसमें हम पहली बार आप सभी के सामने आए और आप में से काफी एस्पिरेंट्स ने ग्रेड 2 के मेंस के एग्जाम में हमें बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो कि उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एमपी टेट ग्रेड 1 का प्री का एग्जाम देने वाले। सो दिसंबर में एग्जाम है, तो पहला मन में उनके डाउट तो ये है कि सर अभी 6-7 महीने बचे हुए एग्जाम को, तो क्या अभी तैयारी करना सही है, यानी कि अभी से शुरू कर दें, या फिर हमने ये भी सुना है कि उनके जो भी रिसोर्सेज होंगे उनके पास में कि अभी जो है सिलेबस चेंज हो सकता है। दोनों की, इन दोनों चीजों की रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आप सभी से, ठीक है। सो वन बाय वन करके जो आपका पहला प्रश्न है रिस्पेक्टेड टीचर्स की, क्या हमें अभी से तैयारी करना चाहिए, तो मैं आपको यहां पर ही बताऊं 2023 के एग्जाम में रिस्पेक्टेड टीचर्स लगभग 20,000 प्लस कैंडिडेट जो है, एस्पिरेंट जो है शामिल हुए थे इंग्लिश वाले पेपर में। उसमें से लगभग 15,500 एस्पिरेंट्स जो है डिस्क्वालीफाई हो गए थे। 15,500, यहां पर मैंने 13,000 ही लिखा है क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो मेरे पास डाटा अवेलेबल था, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, आरटीआई के तहत किसी ने मंगाया था उसको, वो डाटा मिला नहीं, मिसप्लेस हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि गलत जानकारी देने के बजाय थोड़ा डाटा कम लिख दिया जाए, कम चलेगा लेकिन ज्यादा किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, ठीक है। और अगर मान लो 13,000 एस्पिरेंट्स भी अगर फिर डिस्क्वालीफाई हुए, यानी कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए, यानी कि आपने मेहनत करी लेकिन उस लेवल पर मेहनत नहीं कर पाए, या फिर आपने शायद पात्रता परीक्षा को काफी हल्के में ले लिया। वो गलती आपको इस बार नहीं दोहरानी है। आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि इस बार और आखिरी बार, क्योंकि पात्रता परीक्षा आपकी एक बार होगी जो लाइफ टाइम चलेगी। अब सवाल है कि क्या हम लाइफ टाइम तक केवल नौकरी की तैयारी करते रहेंगे क्या? हमें इसी बार क्रैक करना है एग्जाम हमारा, जो प्री का पेपर आएगा वो और जो मेंस का एग्जाम आएगा हमारा वो, ठीक है। अब चूंकि यहां पर सीन क्या है कि जितने भी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो बेसिकली तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अभी तैयारी अपने शुरू कर दीजिए। समय का पता नहीं चलेगा कब कैसे निकल जाएगा। इस पीरियड में बहुत सारी घर में काम भी रहते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्क होंगे जहां पर आपका टाइम निकल जाएगा। अपनी तैयारी को आप शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लिटरली बता रहा हूं समय का पता नहीं चलेगा यार। दूसरी बात, अगर बात करें कि सर सिलेबस चेंज होने की बात जो आ रही है, तो सिलेबस चेंज होने की बात आखिरकार कहां से आ रही है उसका रीजन बता देता हूं। जितने रिसोर्सेज मेरे पास थे जहां से मैं पता कर सकता था, तो अगर कहीं ना कहीं बात उठ रही है तो डेफिनेटली कुछ बात होगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, और जहां तक मैंने जानकारी जुटाई है, कि सर 2011 से लेकर, ठीक है, 2011 में मैंने लास्ट टाइम देखा था उस चीज को पहली बार, यानी कि एमपीटेट ग्रेड 1 का एग्जाम, उसका जो पहली बार पेपर मैंने 2011 में देखा था, तो उसमें जो सिलेबस था और 2023 तक प्री के एग्जाम में वो बुक्स जो है एमपी स्टेट बोर्ड में शामिल थी। यानी कि कुछ चैप्टर के बारे में अगर बात करें, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण का, ये व्योग वाली बुक में था, स्टेट बोर्ड की बुक में। इसके अलावा सिल्वर बॉक्स जो भी एमपीटेट ग्रेड 2 के मेंस में था, ठीक है, गाल्सवर्थी का। और इसके अलावा देखा जाए तो नीरज सी चौधरी का माय मदर, चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन, और इसके अलावा विलियम हेजलिट का अ फादर्स लेटर, इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम्स थी। तो ये वो वाले वर्ग थे उस टाइम पीरियड पर स्टेट बोर्ड में शामिल थे, और चूंकि चयन होने के बाद में जो शिक्षक बनेंगे वर्ग 1 के, उनको यही सिलेबस पढ़ाना था, इसलिए सिलेबस में शामिल था। तो अभी जो चर्चाएं उठ रही हैं कि सर सिलेबस बदल सकता है, तो हमें पूर्णतः इस बात पर श्योरिटी नहीं लगाना, क्योंकि हमारा मेंस का सिलेबस में 9 to 12 की एनसीईआरटी दी गई है। तो सवाल है कि वो डिफरेंट क्या देगा। तो मैं फिर बता रहा हूं, आप ये बिल्कुल मानकर ना चलें कि सिलेबस बदलेगा। अगर बदल जाता है तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे, क्योंकि सीधी बात है हमारे पास कम से कम 2 महीने पहले तो इंटीमेशन आएगा, तो हम उसके रिगार्डिंग तैयारी कर लेंगे। अभी फिलहाल आप क्या करें, आप ग्रामर वाला जो सेक्शन है आपका वो पूरा कवर कर लें। ग्रामर में केवल वो नहीं जो एमपीटेट ग्रेड 1 के प्री में दिया हुआ है, आप पूरी ग्रामर को कवर करके चले, ठीक है। ये मानकर चलना है आपको, आप इस पीरियड में 2 महीने 2.5 महीने दम से ग्रामर प्लस वोकेबलरी का सेक्शन अपना कवर कर दीजिए, सो दैट कि मान लो अगर सिलेबस बदलता भी है तो आपके पास में इनफ टाइम रहेगा कि आप बाकी चीजों को कवर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, अगर सिलेबस बदल गया तो सर
आप उस नॉवेल्स को देखिए, कुछ नॉवेल्स प्रोमिनेंट नॉवेल्स हैं जैसे प्राइड एंड प्रेजुडाइस जेन ऑस्टिन का, नेक्स्ट लेवल का नॉवेल है वो उस समय एम्पिटेड की बुक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी BA MA की बुक में तो है, कहीं ना कहीं तो है भाई। ठीक है, इसके अलावा चार्ल्स डिकेंस की बात करें, अ टेल ऑफ टू सिटीज, तो ये प्रोमिनेंट नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, विक्टोरियन एरा के जो बहुत ही प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी ऐसे बहुत सारे वर्क हैं, जैसे बाय बाय ब्लैकबर्ड अनीता देसाई का। तो ये ऐसे नॉवेल्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब तक आप यही पढ़ लीजिए। तो कहानी अगर हम सार करें इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन पॉइंट पे, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इस टाइप के प्रीफर नहीं करता हूं, लेकिन बीइंग अ टीचर अपना पूरा दायित्व है। जो पहला प्रश्न था आपका कि हमें तैयारी करना चाहिए अभी से या नहीं, तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा जो सेकंड बात, सिलेबस की बात अपने माइंड में आप बिल्कुल मत रखें, अभी फिलहाल अपना ग्रामर पे काम शुरू कर दीजिए। साथ में जो नॉवेल्स वगैरह हैं वो आप रेगुलर बेस पे प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि इनकी संभावना बहुत ही कम है कि ये रेयरली चेंजेस होंगे। अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे भी तो शायद वो NCERT के कुछ चैप्टर डाल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए। बीइंग एस्पिरेंट हमारा काम है तैयारी करना, तो हम तैयारी करेंगे। और अभी क्योंकि ग्रामर चेंजेस नहीं होने वाली, ग्रामर में बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, तो ग्रामर आप 0 to Z A to Z सारी कंप्लीट करके चलें। नॉवेल्स में जो नॉवेल्स राइटर्स दिए गए हैं वो बहुत ही शानदार राइटर हैं, ये मान सकता हूं, उनके वर्क चेंजेस हो सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारे पास इंटीमेशन आएगा एग्जाम से पहले, सो वी कैन शॉर्ट आउट दिस। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को आप तक अच्छे से पहुंचा पाया हूंगा। और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे हमारे ऐप के ऊपर, यानी कि हम लोग ग्रामर का पूरा कोर्स बनाने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे, आप में से हम देखो ऐप के ऊपर अभी नॉवेल्स हमने डालना शुरू कर दिए। सैंपल पेपर जो है हम लोगों ने, यानी कि हमारा सैंपल पैटर्न क्या है, खुशवंत सिंह जी का वर्क मैंने वीडियो बनाया कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने का पैटर्न क्या है वो, और इसके अलावा उसकी PDF हमने कैसे तैयार करी वो भी हमने उस पर मेंशन कर दी है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे ऐप के ऊपर, जहां पर मैंने कोर्स के रिगार्डिंग इससे पहले भी 1-2 वीडियो डाले हैं, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। ये 999 वाला हमारा सिल्वर बैच है, जिसमें क्या क्या मिलेगा आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा गोल्ड बैच है 1799 का, इसमें सब कुछ ही हमने दे दिया आपको, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड है इसमें। कुछ भी आपको मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि सर ये नहीं दिया आपने, सब कुछ है। ई बुक भी है, टेक्स्ट बुक भी है, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, इसके अलावा केवल किसी को अगर मान लो टेस्ट सीरीज परचेज करनी, जो अभी नहीं 3-4 महीने बाद डलेगी, तो टेस्ट सीरीज का भी बता दिया है, इसमें केवल और केवल आपको 499 की केवल ओनली टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में, यानी कि आप सभी जितना प्यार आपने एमपीटेड ग्रेड 2 के मेंस में दिया है, मैं चाहूंगा रिस्पेक्टेड टीचर्स की आप सभी ग्रेड 1 के टाइम पीरियड पर हमसे उसी तरीके से आप जुड़े रहिए। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज डिपेंड करती है हमारे वर्क के ऊपर, सो नो डाउट कि हम बिल्कुल लगे हुए हैं, आप लोगों के लिए ही लगे हुए हैं नेक्स्ट लेवल पर। और बस इतनी सी बात थी जो आप सभी के साथ आज इस वीडियो के माध्यम से साझा करनी थी। बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।